फैमिली, हमारा परिवार। अब परिवार में कितने लोग होते हैं, उनको किन किन नामों से बुलाते हैं, इस चीज को हम जानेंगे। ठीक, अंग्रेजी में जैसे पहले ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी दादाजी। ठीक, बाबा भी कहते हैं कुछ लोग हिंदी में। अंग्रेजी में आप ग्रैंडफादर कहेंगे। आप ग्रैंडफादर वैसे बोलेंगे, फॉर्मल है। अगर आपको घर पे आप बोलते हैं, आप ग्रांडपा भी बोल सकते हैं, ग्रांडपा भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है इसका उच्चारण की, तो ग्रैंडफादर भी इसे बोल सकते हैं, ग्रैंडफादर भी बोल सकते हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा या ग्रैंडपा दोनों ही सही है अपने। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसी तरह से दादी को हम बोलते हैं ग्रैंड मदर या ग्रैंड मदर। आप लोग देख रहे होंगे ग्रैंड मदर, मदर र करके नहीं बोलना है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, इस तरीके से। इनको आप घर पे ग्रैंड माँ भी बोल सकते हैं, ग्रैंड माँ। ठीक, इस तरीके से। तो ये तो आपके, और ये आपके फादर के भी माता पिता होते हैं, तो इसलिए इनका हमें ज्यादा से ज्यादा सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स। इन दोनों को मिला के एक वर्ड बनता है, और वो बनता है GRAND, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दादा दादी, दोनों को मिला के। अगर हम ग्रैंड पेरेंट बोलते हैं, GRAND, ग्रैंड पेरेंट, तो वो किसी एक के लिए होता है, या तो दादी के लिए या दादा के लिए, दोनों के लिए ग्रैंड पेरेंट यूज हो सकता है। ठीक, इसी तरीके से अब आ जाइए आप मदर, जो आपकी माँ होती हैं, उनको मदर आप बोल सकते हैं। आप मॉम भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में मम्मी भी बोलता है, हिंदी में भी लोग बोलने लग गए मम्मी करके, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक, ममा भी बोलते हैं, इस तरीके से। ऐसे ही फादर को FATHER, फादर, फादर को आप पापा भी बोलते हैं। ठीक, यूज होने लगा है। और डैड बोलते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं डैड। एक देखिए DAD होता है, डैड मीन्स होता है पापा के लिए, फादर के लिए यूज होता है। एक वर्ड इसी से रिलेटेड और होता है DEAD, डैड। तो ये जो डैड होता है, इसका मतलब होता है मरा हुआ। तो ये स्पेलिंग अलग होती है, ये स्पेलिंग अलग होती है। कभी को लोग कहें डैड कह रहे हो, डैड का मतलब ये होता है, तो आप बताएं वो कौन सा होता है? DEAD, DEAD। कभी कभी कुछ लोग लैंग्वेज का मजाक बनाने लगते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट ईच लैंग्वेज। हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो। ठीक, सभी दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज इज अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड। जो भाषा है आपकी, वो ईश्वर का एक गिफ्ट होती है, और ईश्वर के गिफ्ट का हम अपमान करें, ठीक, वो हमें नहीं करना चाहिए। चलिए, डैड है, कुछ लोग डैडी भी बोलते हैं, DADDY ऐसे करके आप भी बोल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इंग्लिश में बोलना शुरू करें तो अच्छा लगेगा पेरेंट्स को भी, है ना। और जो भी आप बोलते हैं वो आप बोल सकते हैं। ठीक, अगर आप हिंदी में कुछ बोलते हैं तो घर पे हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप नहीं बोलेंगे, जितना बोलेंगे आप उतना आपको बोलने की प्रैक्टिस आएगी। अभी आप एक हिंदी का वर्ड अब्बू यूज करते हैं, जैसे मुस्लिम बच्चे, और हिंदू बच्चे पिताजी यूज करते हैं, है ना। तो अगर आप पिताजी बोलते बोलते बोलते, तो फिर आपसे ये जल्दी से नहीं निकलेंगे। अभी बचपन में आप बोलने लग जाएंगे, तो फिर आप कुछ भी बोल पाएंगे, पिताजी भी बोल पाएंगे, सारी मतलब कोई भी वर्ड कहीं पे भी यूज कर पाएंगे।
चलिए, तो ये होते हैं। अब है आपका भाई होता है ब्रदर, BROTHER, ब्रदर मीन्स भाई होता है। ऐसे ही अगला, ठीक, अगला नेक्स्ट आपकी फैमिली में और कौन होता है? सिस्टर, आपकी बहन। बहनें बहुत सारी हो सकती हैं, अब भाई बहुत सारे हैं, तो बड़े भाई को हम क्या बोलेंगे? एल्डर ब्रदर, ELDER, एल्डर ब्रदर। छोटे भाई को क्या बोलेंगे? यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर। आपसे जो बड़ा भाई है, अगर भाई आपके कई हैं, अगर कोई भाई आपसे बड़ा है तो उसको एल्डर ब्रदर आप बोलेंगे, बड़ा भाई। छोटे भाई को यंगर ब्रदर। ऐसे ही बहन के लिए भी होता है एल्डर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, और बड़ी बहन हो गई यंगर सिस्टर, छोटी बहन हो गई। ठीक, इस तरीके से ये आपके फैमिली में आपके मेंबर्स होते हैं। अब इसमें कुछ रिलेशन ऐसे भी होते हैं, जैसे आपके दादाजी के लिए या दादी जी के लिए आप लोग क्या हैं? ग्रांट, नाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वो देख लेते हैं। GRAND, ग्रांट। लड़का है तो ग्रांडसन, ठीक, नाती ग्रांडसन, ठीक, और नातिन है यानी लड़की है, GRAND, ग्रांड डॉटर, DAUGHTER। इसमें देखो डॉटर में GH साइलेंट होता है, इसीलिए इसको डॉटर पढ़ते हैं। ये साइलेंट होता है यानी इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, लेकिन जब भी स्पेलिंग लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, तो इसे ग्रैंड डॉटर कहते हैं। ग्रैंडसन का मतलब क्या होता है? नाती, और ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या होता है? नातिन। जानते हैं? उनके लिए तो आप लोग क्या है? अब आपके पापा मम्मी के लिए आप लोग क्या है? आपके पापा के लिए अगर लड़का है तो सन, और लड़की है तो डॉटर, पुत्री है, DAUGHTER, डॉटर। तो आपके पापा के लिए जो लड़के हैं वो क्या है? सन, और लड़की डॉटर। तो समझ गए? तो इस तरीके से आपने आज समझा कि फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनके आपस में क्या रिलेशंस होते हैं,